हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डीएस गुरुजी। आरपीएससी के नियमों में बड़ा बदलाव हो रहा है और ये बदलाव क्यों किया जा रहा है, क्या कारण है, किस प्रकार का बदलाव होगा, सारा कुछ वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आरपीएससी ये बदलाव इसलिए कर रही है क्योंकि स्टूडेंट्स जिनके फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं कई बार, उनको बहुत बड़ा फायदा इस बदलाव से होने वाला है। दूसरी बात यह है, आपका जो फॉर्म भरा जाता है उसके बाद एग्जाम होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, रिजल्ट आने में और ज़्यादा, इसमें भी सहायता इसमें मिलेगी। तो क्या बदलाव है जानते हैं इसके बारे में। आप देख सकते हैं राजस्थान पत्रिका का ये पोर्टल है। जनवरी 14 यानी कि मकर संक्रांति का दिन 2019 ये वर्ष चल रहा है और 12:26 पे आज ये खबर प्रकाशित की गई, जब आप पतंग उड़ा रहे होंगे शायद। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी प्रतियोगी प्रश्न का आवेदन फॉर्म को सरल बनाएगा। फॉर्म में जरूरी सूचना भरवाई जाएगी और अभ्यर्थियों को कुल मिलाकर के 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया इन्होंने। किस प्रकार से ये होगा, इस पर कार्य भी शुरू हो चुका है आंतरिक स्तर पर। उल्लेखनीय यह है कि आयोग आरएएस और अधीनस्थ सेवाएं सहित कॉलेज, स्कूल, व्याख्याता, तकनीकी चिकित्सा शिक्षा व अन्य विभागों की भर्ती परीक्षाएं कराता है, सबको पता है। प्रत्येक भर्ती परीक्षा से पहले आयोग विज्ञापन जारी करता है, नोटिफिकेशन आता है, सबको पता है। मौजूद ऑनलाइन फॉर्म व्यवस्था के तहत आयोग अभ्यर्थियों से विस्तृत जानकारी भरवाई जाती है। वो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, काफ़ी ज़्यादा अलग अलग प्रकार की जानकारियाँ मांगी जाती है। इसमें नाम, शैक्षणिक डिग्रियों का, डाक के पते सहित अभिरुचि, फ़ोन, मोबाइल नंबर, अन्य सूचनाएं भी शामिल होती है। बिल्कुल सही बात है। ये जो कॉम्प्लेक्सिटी थी यहाँ पर, इसको कम करने के लिए बदलाव किया जा रहा है। अब ये किस प्रकार से कम होगा, इसमें क्या होता था, आपसे जितने भी डेटा मांगा जाता था उस डेटा का आरपीएससी भी जांच करता था। उसके बाद आपका जो है एक खाका तैयार होता था, उसमें बताया जाता था कि इतने पात्र अभ्यर्थी हैं जो इस एग्जाम के लिए एप्लीकेबल हो पाए हैं। उसके बाद वो ऑनलाइन डाटा देता था या न्यूज मीडिया में देता था कि इतने छात्र जो हैं एग्जाम में बैठेंगे और इतने का फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। आरपीएससी आयोग की परीक्षाओं में काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी बैठते हैं। हर बार ऑनलाइन फॉर्म में नए सिरे से विस्तृत जानकारी भराई जाती है। मतलब आरपीएससी का आपने अगर 10 फॉर्म भरा है ना, तो 10 बार आपको वही जानकारी बार 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 बार। अब एक फॉर्म में भी आपसे गलती हो गई ना, तो आपका पैसा तो गया, क्योंकि आरपीएससी पैसा वापस नहीं देता है। फॉर्म गलती हो गया तो स्टूडेंट का नुकसान होता है। अब ये प्रक्रिया चेंज होने वाली है। कंप्यूटर में परीक्षाओं में विस्तृत जानकारी उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को ज़्यादा डाटा और अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों का रहता है। मतलब कुल मिला के ये कह रहा है, इसने कहा है कि कंप्यूटर में परीक्षाओं का कंप्यूटर में वैसे डाटा नहीं रहता, एक प्रकार से आप कह सकते हैं स्टोरेज जो डिवाइसेज होती है उसमें जो डाटा होता है वो जो फेल होने वाले विद्यार्थी उनका ज़्यादा होता है और जो पास होने वाले होते हैं उनका कम होता है। तो पास होने वाले का डाटा ही तो चाहिए होता है, बाकी जो फेल विद्यार्थी हैं उनका डाटा क्यों चाहिए, इसलिए उनसे इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं ली जाएगी। इसमें कर्मचारियों को काफ़ी वक्त खराब होता है। आयोग को भी तकनीकी रूप से परेशानियाँ होती है। कई अभ्यर्थियों के त्रुटि छोड़ने पर फॉर्म में वांछित जानकारी नहीं होने से आयोग को सार्वजनिक सूचना देना पड़ता है, विज्ञापन भी जारी करना पड़ता है। मतलब कुल मिलाकर बहुत सारा कॉम्प्लेक्स होता है। स्टूडेंट का नुकसान है, आयोग का नुकसान है, समय का नुकसान है, सारी प्रक्रिया जो है बेकार चल रही है वर्तमान में। अब क्या होगा, नई प्रक्रिया क्या आएगी भाई। नई प्रक्रिया ये कहा गया है कि 2 चरणों में फॉर्म भरेंगे। प्रस्तावित योजना के अंतर्गत भर्तियों की परीक्षा फॉर्म को सरल बनाया जाएगा। पहली बात यह है, परीक्षा फॉर्म को सरल बनाया जाएगा। अब देखते हैं, नोटिफिकेशन आएगा नया तो पता चल जाएगा किस प्रकार से सरल बना रहे हैं। पहले चरण में अभ्यर्थियों के नाम, माता पिता का नाम, डाक का पता और कुछ जरूरी जानकारियां का भरवाया जाना प्रस्तावित है। बहुत बढ़िया बात है भाई, ताकि अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने में कोई परेशानी ना हो। बिल्कुल सही है। मालूम हो कि एसएसओ आईडी पद्धति से आरपीएससी पहले भी फॉर्म भरने की शुरुआत कर चुका है, ये भी हमें पता है। और ये भी हमें पता है कि एसआई का जब फॉर्म भरवाया था आरपीएससी ने, तो कितना बड़ा जो खेल किया था आपको पता ही होगा। सफल अभ्यर्थियों से भरवाए जाएंगे विस्तृत फॉर्म। मतलब पहले आपका छोटा मोटा डाटा ले लेंगे, फिर जब आप पास कर लेंगे तो सारा डाटा आपसे ले लेंगे, उसके बाद वेरिफिकेशन होगा। दूसरे चरण में आयोग भर्ती परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों से विस्तृत फॉर्म भरवाने की योजना बना रहा है। आयोग अभ्यर्थियों के ई वॉलेट भी तैयार करेगा, ये बहुत बढ़िया बात है। वॉलेट में अभ्यर्थियों द्वारा अंक और परीक्षा जो है और उसकी शैक्षिक दस्तावेज ये प्रारूप कुल मिलाकर, जैसे डिजिटल लॉकर एक सॉफ्टवेयर आता है ना, इसी की तरफ से दिया गया है, उसी प्रकार का ये एक सॉफ्टवेयर टाइप का वॉलेट देंगे। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ करिए। डिजिटलीकरण के बाद अभ्यर्थियों के दस्तावेज मांगने और जांचने का झंझट भी नहीं होगा। कुल मिला के आपका डेटा वहीं से ही रहेगा और आप वहीं से उठा करके वो दे दोगे। भर्ती परीक्षाओं के फॉर्म को सरल बनाया जाना प्रस्तावित है। फॉर्म में केवल जरूरी सूचना भरवाई जाएगी, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सारी जानकारी मैं आपको बता चुका हूँ। अब ये सारी जानकारी मैंने किसके बेसिस पे बताई है, यहाँ पे लिखा हुआ है दीपक उत्प्रेती
अधिक आरपीएससी, और ये पोर्टल है राजस्थान पत्रिका का, जिसके माध्यम से संपूर्ण खबर हमने आपको दी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बता सकते हैं, और कौन से एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं और कौन सी और जानकारी आपको उस एग्ज़ाम से संबंधित आपको चाहिए वो भी आप बता सकते हैं। फिलहाल के लिए धन्यवाद, बने रहिए डेज गुरुजी के साथ। थैंक यू।